नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, वो कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई। तो जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसमें आपको लगता है कि भारत का पलड़ा भारी रहने वाला है? ये सिचुएशन भारत के लिए फायदेमंद होने वाली है? देखिए, भारत की स्थिति मजबूती नहीं, बहुत बेहतर होने वाली है। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो दोस्त है हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, रूस। उसने बोल दिया है कि अमेरिकन मार्केट को छोड़िए, मैं रूसी मार्केट आपको पूरा एक्सेस दे रहा हूँ। आपके साथ मैं जॉइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हूँ। आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देने को तैयार हूँ। आपके लोगों को स्किल प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, बिना कोई शर्तों से। आपका जो यूएस से जो घाटा होगा 6 से 7 बिलियन डॉलर का होगा, उसका भूल जाइए। आप हमसे ट्रेड करिए, हम आपको इससे ज्यादा आपको ट्रेड दे देंगे। अमेरिका के अंदर आप देख लीजिए, 26% टैरिफ लगाई है। एप्पल बोल रहा है कि मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करूंगा। सैमसंग बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करूंगा। एडिडास जो कंपनी है वियतनाम की, वो बोलती है मैं भारत आना चाहता हूँ। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा ही है कि जैसे ही टैरिफ बढ़ा है, वहां पे जो मोहम्मद यूनुस है, जो नोबेल लॉरिएट है, वो अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि भैया हमको 3 महीना छोड़ दो। अमेरिका का जो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट से गिर चुका है, भारत का बढ़ रहा है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाया 26%। हम्म। चाइना पे टैरिफ लगा दिया 10+10+34+50, 104%। हम्म। बांग्लादेश पे 37%, वियतनाम पे 46%। जो ये सब कंट्रीज का नाम बोल रहा हूँ, वो चाइना के इकोसिस्टम वाली कंट्रीज है। तो एक ही चीज है कि चाइना को उसको सबक सिखाना है, डोनाल्ड ट्रंप को। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम्म। और कुछ जो क्रिटिकल एलिमेंट्स जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इन सब के ऊपर उनको एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि भारत के ऊपर हार्डली 5 to 6 बिलियन डॉलर्स का फर्क पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलते रहने दीजिए, टैरिफ वॉर करते रहने दीजिए, हमको क्या करना है? हमारी तो ऐसे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको आ ही रहा है ना, भारत के अंदर प्लांट लगेंगे, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत के पास कैपिटल है, भारत के पास डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ है, भारत एक उभरता हुआ महाशक्ति है। और एक चीज है, भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। भारत टेक्नोलॉजी को चुराएगा नहीं, फिर बाद में अपने हिसाब से बना के, जैसे आपने देखा है कि टेस्ला जो है, उसकी टेक्नोलॉजी बीवाईडी ने चुरा ली है, और वहां पे वो चाइना में उसने सबसे ज्यादा अभी कार बना के बेच रहा है। भारत में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अमेरिकन कंपनीज को चाइना जाना है तो जाइए, हमको क्या करना है? आज आपने देख लिया टेस्ला का क्या हाल हो रहा है। जो टेस्ला का शेयर $500 पहुंच गया था, आज $200 के करीब आ चुका है। यही वही इलॉन मस्क है जो लास्ट अप्रैल भारत आने वाले थे, फिर बाद में वो चाइना चले गए थे भारत को चिढ़ाने के लिए। हम्म। अब उनकी दुर्गति हो रही है, अब वो मानेंगे ना? हमें क्या करना है? उनको ही नुकसान है। पर उमेश जी, भारत में विपक्षी पार्टियों में बड़ी खलबली मची है कि देखिए 26% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। पीएम मोदी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और खड़गे, कांग्रेस पार्टी के चीफ, वो तो कहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा के अंदर, लेकिन ये चर्चा ही नहीं हो रही है संसद में। तो आपको लगता है पीएम मोदी की चुप्पी इसी को लेकर है कि हमें रूस का बाजार मिल रहा है? देखिए, भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो ऑलरेडी अमेरिका से भी बातचीत चालू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अमेरिका के जो टैरिफ है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कम कर दिए। और उन्होंने, भारत ने बोल दिया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैरिफ रहेगा, हमारा हमारा टैरिफ रहेगा, कुछ और सेक्टर्स पे हम कम नहीं कर सकते। हमारा मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी रहेगा हम वो करेंगे। हम हमारा सर्टिफिकेशन, हमारा कंट्रोल्स, नॉन टैरिफ बैरियर जो होता है वो भी रहेगा। कहीं कहीं है, हम आपकी बात मानेंगे। और वो किया भी है, अमेरिका को भी समझ में आ रहा है। तो ठीक है ना, आप देख ही रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में ज्यादा लगाया है। और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने तो बोल ही दिया हम जीरो टैरिफ करने को तैयार हैं। साउथ कोरिया के फिनांस मिनिस्टर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो भी प्लीड कर रहे हैं। और अभी तक तो बात हो रही है कि 75 कंट्रीज के साथ वो लोग बातचीत कर रहे हैं रीनेगोशिएट करने की। तो भारत के साथ भी बातचीत हो रही है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी साइन होगा और साइन होने के बाद एक तरह से जो अभी $130 बिलियन का जो ट्रेड है, जिसमें 85 बिलियन एक्सपोर्ट्स है और 45 बिलियन इंपोर्ट्स है, ये अभी $500 बिलियन करने का विचार है बाय 2030। तो कभी भी फ्रैंक डिस्कशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर अस। पीयूष गोयल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप देखा जाए तो। जिस हिसाब से जो स्पॉटलाइट एस जयशंकर को मिली है, निर्मला सीतारामन को मिली है, भारत के जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। और इस ट्रेड क्राइसिस में पीयूष गोयल का जो बिजनेस एक्यूमेन है वो आप देखेंगे। आप इतने दिन आप लोगों ने देख लिया, लोग जयशंकर जी की बात कर रहे थे। आज अभी जो टैरिफ वॉर के अंदर पीयूष गोयल के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा। पर एक चीज और है ना उमेश जी, भारत अगर कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करता है अमेरिका के लिए, तो यही विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि अमेरिका के दबाव में भारत ने घुटने टेक दिए। देखिए, विपक्षी पार्टी को तो बोलने का आदत हो गया है। हमको ये पूछना चाहिए कि उनके राज्य में चाइना से हमारे इतने ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़े कैसे? आपको मालूम है जो $66 बिलियन का जो कैपिटल इंपोर्ट गुड्स का स्कैम हुआ था, जिसमें सिर्फ पैसे भेजे गए थे, मशीनरी आई नहीं थी इंडिया। वो स्कैम यूपीए राज का अभी भी लोगों को याद होगा ना होना चाहिए। $66 बिलियन मतलब 1 बिलियन आप लगा लीजिए, 9,000 करोड़। तो उतना उन्होंने घोटाला किया है। 6 लाख करोड़ बाहर भेजे हैं भारत के। आप सोचिए कहाँ पे गए, किसको मालूम? वो पैसे भारत ने चाइना पे, ये चाइना को पैसा ट्रांसफर किया गया है, उसके बदले सामान नहीं आया। इतनी मशीनरी इंडिया में नहीं आई है। तो फिर वो पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया? उस पैसे का मकसद क्या था? सिर्फ मतलब एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह ही चीज हुई ना। यही बरोबर आपने बोला है। इसके लिए तो इसको कैपिटल गुड इंपोर्ट स्कैम बोलते हैं। $66 बिलियन का है। यूपीए यूपीए जो सरकार का एक वन ऑफ द मोस्ट प्राइम स्कैंडल है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। पर उमेश जी, अगर हमने ये भी सुना है कि ग्लोबल टाइम्स में खबरें छप रही हैं कि भारत के प्रति चीन का रवैया थोड़ा नरम हो रहा है। यहाँ तक खबरें छप रही हैं कि भारत और चीन के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसकी 75th एनिवर्सरी है, दोनों मिलकर बड़े क्षेत्रों में काम करेंगे। ये सब खबरें क्या, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच, उसके बीच में जब आ रही हैं, तो अमेरिका तो चाइना को लग रहा है कि भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता बढ़ाया जाए, क्योंकि उसको तो भारत भी बड़ी मार्केट नजर आता है। देखिए, भारत ने तो डायरेक्टली बोल दिया है कि आपने सबसे ज्यादा भारत के साथ चीटिंग की है। भारत के पीयूष गोयल ने बोल दिया है कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने कभी रूल्स फॉलो भी नहीं किया। आपने वो हमसे दगेबाजी करने के कारण हम ग्रो नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि एप्पल की जो प्रोडक्शन मशीनरी है जो चाइना में थी, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। चाइनीज वर्कर जो जो एप्पल में काम करते थे, उनको बोल दिया कि भारत छोड़ के आप वापस चाइना आ जाओ। तो चाइना ने तो हमेशा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके खिलाफ ही काम किया है। आपको ये भी बता देता हूँ, जो टनल बोरिंग मशीन है वो भी चाइना से बन के आती है, उसको भी नहीं दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा रोड़ा अटकाया है चाइना ने। दे नेवर वांटेड इंडिया टू गो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस ऑल्सो। तो आज उनको समझा दिया है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप दोस्ती करोगे, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप हम पे हमला करोगे, ये नहीं चलेगा। आपको मालूम है कल BYD जो भारत के अंदर आने वाला था, उसको पीयूष गोयल ने रोक दिया है। आपने देखा ही था। हमको जरूरत नहीं है आपकी। आपको अपने हिसाब से आपका फायदा होना, तो इसके लिए हमको जरूरी नहीं ना। भारत के अंदर भी तो वो चाहते हैं कि अपनी ऑटो कंपनीज को बचाने के लिए कंप्लीटली मना करते हैं। तो ये जो अब जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच, 104% वो लगा रहा है, चीन 118% लगा रहा है। सर, इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा और भारत के लिए क्या है? क्योंकि देखो, भारत बहुत जल्द तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला था। इन सब के चलते 26% टैरिफ के चलते भारत को वहां तक पहुंचने में और मशक्कत करनी पड़ेगी, या वक्त लगेगा, या भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है 26% टैरिफ? ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जापानीज इकोनॉमी ऐसे ही टेल स्पिन में जा रही है। जापानीज स्टॉक एक्सचेंज आज खुद वापस 5% गिरा है।
हुँ। जापानीज़ के अंदर और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी। उनकी सर वो दैट इकोनॉमी इज़ मच मोर रिलायंट ऑन अमेरिका। तो कहीं न कहीं उनकी ग्रोथ तो म उनकी नेगेटिव ग्रोथ चालू हो जाएगी। जर्मनी की ऑलरेडी रिसेशन की बात हो रही है। भारत इज़ द ओनली इकोनॉमी व्हिच विल ग्रो एट 6.5%। आप सच समझ लीजिए 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 260 बिलियन का आपको ग्रोथ नज़र आएगा। बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। और खुद चाइना की इकोनॉमी जो 5% ग्रोथ वो बोल रहा है, वो खुद अचीव नहीं कर पाएगा। चाइना का भी ग्रोथ रेट कम होने वाला है और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट 2% प्रोजेक्टेड था, अभी 0.5% कर दिया है। तो सिल्वर सप्लाइट है कहाँ? भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। और इस ट्रेड एंड टैरिफ वॉर में अमेरिका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। हर कंट्री ईयू हमारे साथ करने को तैयार है। तो ट्रेड तो इधर बढ़ ही रहा है ना। आप देखिए अ, अभी आपको मालूम होगा दुबई के शेख आए हुए हैं इंडिया। वो भी किसके लिए आए हैं? उनको वो डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए आए हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। इससे पहले कतर के शेख आके गए थे। तो ये सब जब लोग आते हैं तो इट्स सीरियस बिज़नेस, इट मीन्स सीरियस बिज़नेस। लेकिन अमेरिका को इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि वहां पर तो प्रोडक्शन जैसी चीज है नहीं, बहुत सारा सामान तो वो चाइना से मंगवाते हैं। और चाइना के बारे में तो ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे जो अमेरिका जाने थे, अब उनकी तो मतलब एकदम से खपत कम होगी, उनके तो बहुत सारे कंटेनर्स बीच में फंस गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अ, अमेरिकन से जो ट्रेड वॉर है ये अभी नहीं है, 2018 में ही चालू हो गया था। और अभी अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना नहीं है, मेक्सिको है। और मेक्सिको के अंदर चाइना ने बहुत सारे अपने प्लांट लगा दिए थे। उसको भी अभी एक तरह से टैरिफ उस स्पेसिफिक कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ रहेगा। और एक चीज़ें अमेरिका चाहता है कि उसका कंट्रोल रेयर अर्थ मिनरल्स पे रहे, जिसके कारण रेयर अर्थ मिनरल्स यूसेज होता है डिफेंस में, एरोस्पेस में, सेमीकंडक्टर्स में, एआई में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, सब जगह कंट्रोल रहता है। तो जहीं कहीं भी अगर आप देखें कि रेयर अर्थ मिनरल्स की उसको ज़रूरत है, भले ही वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, कांगो हो, अफ़गानिस्तान हो, इवन पाकिस्तान में उसने भेज दिया अपना ट्रम्प ने अपने ऑफिशियल कि वहाँ पे जाके बलूचिस्तान से आप देखो, कांगो में कर रहा है, म्यांमार में आप देखिए कर रहा है। तो सब जगह वो अपना सप्लाई चेन जो चाइना ऑलरेडी घुसा हुआ है, वहाँ पे अमेरिका पहुँच गया है। और अमेरिका भी चाह रहा है कि उसके जो बताया जाता है कैलिफोर्निया में पेंटागन के जो लैंड्स है, उधर उधर ओर का रिफाइनिंग भी होगा। हम्म। तो कहीं न कहीं अमेरिका चाहता है कि जो ओर है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाए, अमेरिका पहुँचे, अमेरिका उधर रिफाइनिंग करेगा, जिसको जैसे ज़रूरत पड़ेगा अमेरिका वैसी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनाना चाहता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में उसके पास थी। क्योंकि चाइना के साथ तो डायरेक्ट वॉर हो गया है। इसमें फ़ायदा तो भारत का ही है ना, भारत को दोनों जगह से फ़ायदा है, दोनों नहीं तीनों जगह से फ़ायदा है, 3 नहीं 4 जगह, यूएस, चाइना, ईयू एंड रशिया। और क्या चाहिए आपको? मेरे को ये समझ में नहीं आता ऑपोज़िशन को ये सब चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि ऑपोजिशन तो इसलिए शोर मचा रहा है ना कि 104% चाइना पर लगा दिया अमेरिका ने। हमारे ऑपोजिशन में तो ज्यादातर लोग चाइना प्रेमी बैठे हुए हैं ना, तो उनको तो दिक्कत इस बात से हो रही है। हाँ, वो उनसे पूछना चाहिए कि सीसीपी से जो उन्होंने अकॉर्ड साइन किया था 2008 में उसका क्या है? वो पब्लिक करिए। भारतीय गवर्नमेंट को यही पूछना चाहिए, फ़ोटो डाल देनी चाहिए कि आप ये क्या साइन कर रहे हो? इसका दस्तावेज़ तो हमको बताओ। हमको नहीं बताओ तो कम से कम देश को तो बता दो। देश को जानने का अधिकार है। लेकिन ये जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि 75 या 80 ऐसे देश हैं जहां से रीनेगोशिएट करने की बात हो रही है टैरिफ को लेकर, आपको लगता है भारत से, जैसे आपने बताया कि पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत पर 26% ही लगा है। बाकी देशों पर तो बहुत, जो चाइना का इकोसिस्टम वाले कंट्री हैं उन पर सबसे ज्यादा लगे हैं। यहां पर हम ये मानकर चलें कि भारत के लिए थोड़ा नरम रवैया रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी रैलीज में भी बोलते रहते हैं कि भारत इज अ वेरी हार्ड मास्टर, भारत ने हम पर बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, लेकिन उनसे बात नहीं की जा सकती, वो नेशन फर्स्ट रखकर चलते हैं। तो आपको लगता है ये सब भारत के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें रही होंगी? देखिए, अभी जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से कल ही बात की है और उन्होंने बोला है कि वी विल बी कंक्लूडिंग द ट्रेड एग्रीमेंट वेरी सून। तो कहीं न कहीं आपको मालूम है यूएस के जो वाइस प्रेज़िडेंट है, वो अभी शायद आ सकते हैं भारत।
तो कहीं न कहीं उस समय ये जब बड़े-बड़े ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तब उसी समय के लिए रोका जाता है, कि उनके आने के टाइम पे हम कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बातचीत हो चुकी होगी और वो ट्रेड जैसे ही यूएस के जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, वो आएँगे, तो मेरे हिसाब से थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग ऑन। लेकिन मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, शायद इसीलिए पीएम मोदी खामोश हैं? देखिए, भारत को कोई डरने की बात नहीं है। $6 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा। रशियन मार्केट ऑलरेडी आपके लिए खुल रहा है। यूरोप यूरोप के साथ आपका ट्रेड बढ़ेगा ही। कतर के साथ आपका बढ़ ही रहा है, मिडल ईस्ट के साथ बढ़ रहा है। फिर आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री अभी बिम्स्टेक के समिट के लिए भी गए हैं। श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए? हर जगह से आपको फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आ रही है ना। कुछ प्रॉब्लम होगा कुछ सेक्टर्स में, जैसे आप ऑटो सेक्टर में देख सकते हैं, पर वो हुँ, भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। भारतीय सरकार ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 10% टैरिफ क कम करने वाला है। वो बोल रहा है कि तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ला की कारें भी इंडिया में बिकनी चालू हो जाएगी, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने में आप देख लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आपके हिसाब से इन सब चीज़ों में अमेरिका को होगा या चाइना को? देखिए, चाइना को ही होगा, अमेरिका को कुछ नहीं होगा। अमेरिका के पास वो जो फाइनेंशियल पावर है वो रहेगा, वो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है, वो इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस एक्टिवेटेड इन अमेरिका। तो जो कंपोनेंट्स है, जो ओर है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ओर है, वो उठाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, शिप में डालेगा और उसको अमेरिका भेजेगा। अमेरिका के अंदर जाके प्रोसेस होगा और वहाँ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैटर करेगा, वहाँ की यूएस की डिफेंस इंडस्ट्रीज को कैटर करेगा। फिर नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर को कैटर करेगा। तो वो सारा जो वो तामझाम है उधर ही करेगा। और एडिशनली चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ है, बाकी इंडस्ट्रीज़, वो अपनी छोटी जो मतलब बोलते हैं ना लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग, वो वियतनाम भेजेगा या इंडिया भेजेगा या मेक्सिको करेगा। सिंपल है उसको। इससे इट विल बी एबल टू मेंटेन इट्स मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक क्लाउड एंड इवन वो बोलते हैं ना कि अपना खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बना लेगा और हुँ, उसके खुद के जो एलाइड दोस्त है उनको फ़ायदा होगा। और भारत अभी अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त है। इवन इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई हमारे रिश्ते इतने खराब नहीं हुए थे। और ट्रम्प के अंदर तो अच्छा होना ही है। अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ एक ही कंट्री है जो मैच कर सकता है और वो है इंडिया। कोई भारत के अलावा कोई मैच नहीं कर सकता। इवन अमेरिका भी मैच नहीं कर सकता, अगर 1 टू 1 कॉम्बैट हो जाए तो। तो चलिए उमेश जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की जो बातचीत हो रही है, वो एक गुड न्यूज़ लेकर आए और चिंता की बात नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है, इसलिए वो इसको बिना मतलब के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।